मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। वीर जी आइए। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल वीर जी। रब आपको लंबी उम्र दे। पता है वीर जी, मैं कल ही रंजीत ब्राजी से आपके बारे में जिक्र कर रही थी। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। वीर जी कितने चले गए थे आप? हम सब कितना परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। और आपको पता है रोहन कितना रोता था आपको याद करके। परजाई जी, मैं ना छोटे पापा जी के चंगुल से बच के यहाँ पहुंचा था आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए, लेकिन मुझे ना बाहरी दरवाजे के बाहर छोटे पापा जी ने पकड़ लिया और दोबारा अपने गुंडों के हवाले कर दिया। क्या? हाँ परजाई जी, एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि उसके आदमी अचानक कहीं चले गए। मैं किसी भी तरह अपने आप को बचा के इस पिंड में पहुंचा और यहाँ आके खबर मिली कि शमशेर और कालेश्वर जो हैं, उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने तो हम सबका भरोसा तोड़ा है। परजाई जी एक बात ना किसी ने एकदम सही बोली है कि जब रब की लाठी पड़ती है ना, उसकी कोई आवाज नहीं होती। जो कुछ भी हुआ वो उनकी करनी का फल था, लेकिन फिर भी अगर घर का कोई सदस्य मुश्किल में हो, बहुत दुख होता है। दुख ना उसी को होता है जिसका मन चंगा होता है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया रावी के साथ। वो लोग तो दुश्मनों के बच्चों को भी गले लगा लेते, वो तो खुद अपने बच्चे का गला काटने में लगे हुए थे। रब ने ना एक झटके में सारा हिसाब बराबर कर दिया। इसलिए कहते हैं ना वीर जी, रब से हमेशा डरना चाहिए। सबको पता है वीर जी, आपके जाने के बाद पिंड में क्या क्या हुआ है। कोई एलियन यहाँ आ गया था, वो रावी का दोस्त बन गया, रावी उसे कर ले आई। न चाहते हुए मुझे उसे यहाँ रखना पड़ा। रावी ने इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देखा। परजाई जी एक बात है, चोट खाया सांप ना और भी खतरनाक होता है। अब शमशेर और कालेश्वर जब जेल से छूटेंगे ना, तो कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। परजाई जी मैं तो कहता हूँ अच्छा ही होता अगर रावी के पास होता मैजिक मोबाइल। जो भी हो वीर जी, मैनू तसल्ली है कि अब आप वापस आ गए। अब रावी की चिंता खत्म। अब आप उसकी हिफाजत करना। ये बात तो है परजाई जी, मैं हूं ना। लेकिन मेरी हिफाजत तो तुम्हारे हाथ में है राहुल, और अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। नहीं रविंदर, जो भी है उसमें तुम्हारी बुद्धि और समझदारी का सबसे बड़ा हाथ है। अकल तो सब में होती है, पर हर एक इंसान अकलमंद नहीं होता। तुम अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते, पर सच तो यही है। तो वाहिगुरु जी की कृपा है। लेकिन ये भी सच है, जब से तुमने मुझे ये मैजिक मोबाइल गिफ्ट किया है, तब से मुझे कोई चिंता नहीं रहती। पर मुझे बहुत चिंता रहती है। किस बात की? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें मैजिक मोबाइल के पूरे फंक्शंस के बारे में नहीं पता है। हाँ,
मुझे सिर्फ पहले और 5वें वाले के बारे में पता है और किसी के बारे में नहीं। इसीलिए कहता हूँ मुझे तुम्हारी चिंता है। अब ध्यान से सुनो। अब देखो इसमें कुल 8 बटन है। मासी जी आप मुझे कहाँ ले जा रही है? मुझे रविंदर के पास जाना है। फिर मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ तुझे बहुत सारी खुशी मिलने वाली है। क्या? बहुत सारी खुशियाँ? हाँ हाँ, चल 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 चल, आंखें बंद रख। चल अब आंखें खोल। पापा जी। पुत्र जी। पापा जी तुझसे कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपको रोज याद करता था और रोता भी था। पुत्र, तेरे पापा जी ना तुझे हर कड़ी याद करके वो भी रोते रहते थे। तो फिर आप हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए थे? पुत्र, तेरे पापा जी ना किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। अब वो आ गए हैं ना, अब वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे, है ना वीर जी? बिल्कुल रहेंगे परजाई जी। और हमरे साथ भी। रंजन भाई साहब। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। आप कब आए? अरे बस बैग पटक के सीधा आप ही के पास आ रहे हैं। अरे हमारा बॉडी ने कहा, अरे रंजन सिन्हा इतना लंबा यात्रा करके आ रहे हो, कहीं आराम उराम कर लो। लेकिन नहीं, हमने अपने बॉडी का एक नहीं सुना है। हमारा मन कहता है कि भाभी माँ समान होती है। अरे आराम का क्या है, मरने के बाद तो आराम ही आराम है। और जसवीर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है ना? हम पता नहीं। अरे भाभी जी हम लड़का जने हैं। हमारा मतलब है कि हमको बेटा हुआ है, जमुनिया का छोटा भाई। अरे यही खुशखबरी देने के लिए तो हम इतना दूर अमृतसर से यहाँ आ गए। ये लीजिए मिठाई। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। धन्यवाद भाभी। हमने सोचा कि खुशखबरी भी दे देंगे और इसी बहाने जमुनिया रविंदर से भी मिल लेगी। बहुत जिद कर रही थी कि रविंदर से मिलना है, रविंदर से मिलना है। आइए ना, बैठिए, आइए। चलिए आइए। ये कब हुआ और हमको किसी ने बताया भी नहीं? ओ बाप रे! सरपंच जी! सरपंच, अब आप तो नहीं रहे। अब जब आप चले ही गए हैं तो हमको धर्मपुरा में वापस आ जाना चाहिए। अरे अमृता भाभी को तो हम एक ही झटके में लपेट लेंगे। अरे जसबीरवा को तो इतना योग्यता है हमरे में, उसको अपना रास्ता से हटा ही देंगे। फिर धर्मपुरा का इतना माल चाटेंगे, इतना माल चाटेंगे कि चींटी भी भूखी रह जाएगी। थोड़ी और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल,